का अनोखा कारनामा, सदर की मंजूरी के बगैर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान ने कौमी असम्बली का तहफुज़ात का इज़हार। ईवान से वॉकआउट, सैयद नवीद कमर ने कहा ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी कर दिया गया। तारीख में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी किसी आमिर के जमाने में नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान, कोरम पूरा ना होने के बायस ऐवान की कार्रवाई कल तक मुअत्तल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऑर्डिनेंस पर लाइल्मी का इज़हार, कहा सोशल मीडिया पर ऑर्डिनेंस से मुतालिक चीज़ें चल रही हैं, हम चेक कर लेते हैं, सदर की तौसीक तक इसे नोटिफाई नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट कल भी वॉकआउट करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से तहफुज़ात दूर होने तक किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान में मुजाहिरों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में आने लगी। खामनाई रजीम के हक में लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए। रजीम चेंज की अमरीकी और इसराइली कोशिशें मुस्तरद कर दी गई। दारुल हुकूमत तेहरान समेत शहर शहर हजारों अफराद की हुकूमत के हक में रैलियां। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की भरपूर हिमायत का ऐलान। मरके बर इसराइल और मरके बर अमरीका के नारे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर की एहतजाजी रैली से खिताब में ट्रंप को ललकार, कहा अमरीकी सदर ख्याली दुनिया से बाहर निकले। ईरान पर हमला किया तो खिते में मौजूद अपने ठिकानों को तबाह होता देखेगा। ट्रंप को दी जाने वाली मालूमात गलत है। ईरान के मुहाफिज हर जगह मौजूद हैं, आपको तारीख के अंधेरों में धकेल कर दम लेंगे। हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। ट्रंप की धमकी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा संजीदगी से फौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक मुमकिना ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है। ईरानी लीडरशिप ने बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है। तेहरान अमरीका के हाथों हार शिकस्त खाकर तंग आ चुका। जो कुछ वहां हो रहा है, हो सकता है मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करना पड़े। ईरानी हुक्मरान तशद्दुद के जरिए मुल्क चला रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए इलॉन मस्क से भी बात करने का ऐलान कर दिया। ईरान का ट्रंप को उसी की जबान में जवाब। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। साजिशी अनासिर ने एहतजाज को जानबूझकर पुरतशद्दुद बनाया। मकसद अमरीका को ईरान में मुदाखलत के लिए बहाना देना था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की गैर मुल्की सफ़ीरों को एहतजाजी मुज़ाहिरों पर ब्रीफिंग, बोले हुकूमत के पास मुज़ाहिरीन में असलहा तकसीम किए जाने की फुटेज मौजूद है। गिरफ्तार अफराद के तरफ़ी बयान जल्द सामने लाए जाएंगे। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हफ्ते के अख्तिताम पर इजाफा हुआ। अब सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर सख्त मौक़िफ़। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के एहतराम को नागुज़ीर समझा जाता है। किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात और सियासी अमल के जरिए निकाला जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये बयान कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग शवाहिद की बुनियाद पर अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार दे चुके हैं। 2 दर्जन इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर आप अब हम जानबूझ के पैदा करते हैं। इन पर एक्शन की बजाय इनसे बातचीत होनी चाहिए। ये नरम रवैया, इसकी कोई वजह है? आपका स्पोक्स पर्सन दहशतगर्दों को उसकी नामुजम्मत करता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। कोई नरमी नहीं रखेंगे, वही ट्रीट किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाता है, वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है।
सुहेल आफरीदी को इतनी ही मोहब्बत है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। तलाल चौधरी का लफ्जी बार, कहा आपको उठाकर भी वहीं फेंकेंगे जहां से ये दहशतगर्द आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान पर बयान अफसोसनाक है। सुहेल आफरीदी अफगानिस्तान के लिए क्यों नरम रवैया रखते हैं? आपको इतनी मोहब्बत है तो हम वहां छोड़ कर आएंगे। तहरीक इंसाफ खुलकर दहशतगर्दों की मजम्मत क्यों नहीं करती? पाकिस्तान से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। AKP हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर फ्रांसिक लैब नहीं बनाई। PTI की कोशिश है कि कौमी बयानी में बहाम पैदा करे। तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को अंडर 19 बच्चा करार दे दिया। सुपरमैन और सुपर स्पीड से ये वंडर बॉय पे आ गए और बहुत जल्द ये होम अलोन पे चले जाएंगे। सिंध के जो विज़िट रहा है वज़ीर आला का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकरेजिंग है, बहुत पजीराई मिली है। दुनिया जहान के लोग निकल आए हज़ारों के तादाद में। हुकूमत सुपर स्पीड से निकलकर वंडर बॉय की मुतलाशी हो गई। बैरिस्टर गौहर का तंज, कहा साल नया है लेकिन पाकिस्तान के मसाइल वही पुराने हैं। सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिंध हुकूमत की हमने तारीफ की, आखिरी दिन उनका रवैया ठीक नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती, महमूद अजगज़ई का रास्ता क्लियर होने लगा। स्पीकर अयाज सादी का ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान, कहा मुतालिका दस्तावेजात के फराहमी के बाद तैनाती का मरहला शुरू किया जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नामजदगी के लिए ऑपोजिशन अरकान को कल का वक्त दे दिया। चीफ और हब आमिर जोगर कहते हैं हमारे अरकान तस्दीक के लिए तैयार हैं, हमारे उम्मीदवार की नामजदगी को बहुत वक्त गुजर गया, कल ही तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। PTI रहनुमा के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात, मौक़िफ़ अपनाया कि महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के लिए अरकान दस्तखत से नामजदगी कर चुके। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद खान अजगज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर ही सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों का वार, टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर IG बम हमला, 6 पुलिस एहलकार शहीद, 14 में एडिशनल SHO भी शामिल, मुतादिद एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी थाना गोमल से टांग आ रही थी। गोमल बाजार रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके का निशाना बनी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने हमले पर आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर जवानों ने अवाम की जान और माल की हिफाजत की खातिर शहादत को गले से लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस फोर्स पर हमलों से हम दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होंगे। न्यूटेक के तहत तकनीकी तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इकोसिस्टम पर जायज़ा इजलास। न्यूटेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा, कहा पाकिस्तानी नौजवान इफरादी क़ुव्वत सलाहियतों से भरपूर है, सलाहियतों को बरावे कार्ड लेकर न्यूटेक प्रोग्राम का आगाज़ किया है। न्यूटेक के तहत जिन इदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, उनकी रुकनीत मुअत्तल करके कार्रवाई की जाएगी। जुडिशल कमीशन इजलास में बड़े फैसले, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इजलास, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज नजमुद्दीन मेंगल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अयूब खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। जब तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। ये तो हमारी जद्दोजहद है जो जारी है। जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इदारों का नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आप लोग खड़े हों, जो आईन की पामाली हो रही है, जो आईन के साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला।
दीवार से लगाया जाए तो एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन बचता है। बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के अहकामात के बावजूद जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आईन व कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वकला की जानिब से सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। सुहेल आफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाज़री फातिह खानी की। पीटीआई दहशतगर्दी और फसाद फैलाने से पीछे नहीं हट सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई ने 8 फरवरी को नए फसाद का प्रोग्राम तैयार किया। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के कई अफराद सजा भुगत रहे हैं। वीडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों ने कल कराची में मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। वज़ीर आज़म के मामले खसूस इख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग अरूज पर है। केपी हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। नौमई अस्कर टावर हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना की बेटी खदीजा शाह समेत 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने इश्तिहारियों के दान में वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर किसी का तमस्खर उड़ाना आम है। हम मनफी खबरों की तरफ भागते हैं, खामियां टटोलते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में पंजाब डिजिटल कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम किरदार कशी के लिए झूठी खबर बनाते हैं। कुरान मजीद कहता है, कोई खबर लाए तो इसकी तहकीक करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में एआई ने इनकलाब बर्पा कर दिया। गलत मालूमात और उनके फैलाव पर काबू बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताहिर का कराची में मुज़ाकरे से खिताब बोले, जिम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। गलत मालूमात के रोकथाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी तो मैदानी इलाकों में भी ठंड प्रोग्राम। स्कर्दों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सख्त सर्दी के बाद शहरी जिंदगी मुतासिर। स्तोर -11, कलात -6, हुंजा -5, कोयटा -1 रहा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात को छू गया। लाहौर 2, फैसलाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में गैर मामूली सर्दी, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर चला गया। शहर में पारा 8 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला करेंगे। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और नॉर्थन गैस कंपनी के हुकाम कमेटी में शामिल। कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश। लिखा, केनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गईं। वकील PHA ने कहा, यह रूटीन की कार्रवाई थी। उस दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकते थे। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, दरख्त की वजह से कितने हादसा हुए। वकील ने कहा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, DG PHA की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाए।
अफगान तालिबान रजीम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को संगीन इंसानी अलमिया में धकेल दिया। खवातीन के हकूक पामाल, बेरोजगारी और गुर्बत अरूज पर शदीद अफलास से मजबूर अफगान माएँ जिंदा रहने के लिए बच्चे बेचने पर मजबूर। समाजी कारकुन जाजे वेसा के मुताबिक आज़ादी राय की कमी ने नौजवानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। सर्दी में सरहद अबूर करते हुए एक अफगान नौजवान जाँ बहक। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट एलिस मैकडोनल्ड का अफगान खवातीन और बच्चों के हकूक पर आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर गैर कानूनी कब्जे पर उतरने लगे। खुद को वेनेजुएला का उबरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर कर दी जिसके नीचे एक्टिव प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला दर्ज था। साथ में अमेरिका के 2 मरतबा सदर होने को भी मेंशन किया गया। भारतीय खलाई प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग 20वें मरहले में भी फेल। 16 सैटेलाइट्स खला में जाया। तजियाकारों ने कहा कि यही टेक्नोलॉजी अग्नि मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी है। भारत की स्ट्रेटेजिक और मिसाइल सलाहियत पर भी संगीन सवालात उठ गए।